हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। आज है 9वां दिन और अब तक हम लोग करीबन 1500 प्रश्नों का टिक लगा चुके हैं। और अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा और उसे जितने ही प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का टिक लगवाऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है चुंबकत्व और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी लूसेंट की टारगेट सीरीज चल रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 30 दिनों में पूरे लूसेंट को खत्म कर देना है, यानी लूसेंट का जितना भी प्रश्न है सभी को टिक लगाया जाना है। ठीक है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ चुंबकत्व। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहला टॉपिक चुंबकत्व पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। इस 5 सेकंड में आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे के। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर और सबसे कम मध्य में होती है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुवों अलग हो जाते हैं, ये चूंकि गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉस। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्तल। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न जो है आरआरबी टीसी और कमर्शियल क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो लूसेंट का जितना भी प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो लूसेंट की बुक को जरूर एक बार जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तांबा। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल लोहा व उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमन कोण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, किसी चुंबकीय पदार्थ को भी चुंबकीय किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि हथौड़े से पीटकर और गर्म कर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और स्टेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी, एएसएम और गुड्स गार्ड में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परागमयता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है? वह चुंबकीय जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है वह कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डी मैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के उपयोग किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 38, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 39, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, लेंज का नियम है? लेंज का नियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव। ये देखिए फ्रेंड्स, एसएससी 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 47। लोहा का क्यूरी ताप होता है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 780 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 48। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49। चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति चुंबकीय पदार्थों को। ठीक है, वो जो प्रतिकर्षित करेंगे वो प्रति चुंबकीय पदार्थ को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के समानांतर। फ्रेंड्स, ये था आपका चुंबक तो, और ये आपका चुंबक तो समाप्त होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आधुनिक भौतिकी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है फ्रेंड्स आधुनिक भारत, और अब मैं इसका टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, और इसमें लगभग 68 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1। परमाणु के नाभिक में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन की खोज की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में अस्थायी कण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी बीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश किरण पुंज को जो अत्यंत दीक्षित हो कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है आरआरबी, एएसएम और गुड्स का जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एडरसन। क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या पर है। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के प्रोटॉन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋणावेश। क्वेश्चन नंबर 14। समस्थानिक परमाणुओं में। समस्थानिक परमाणुओं में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समभारिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम जो सर्वाधिक समस्थानिक वाला था तो है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 21, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन बम आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोटेशियम और आर्गन विधि से। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अल्फा बीटा और गामा किरणें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी टारगेट लूसेंट की टारगेट सीरीज चलेगी। ठीक है, लूसेंट की टारगेट सीरीज चलेगी, जैसा कि हम लोगों ने टारगेट लिया है कि पूरे 30 दिन में क्या करना है, लूसेंट को पूरे खत्म कर जाना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है ऑप्शन नंबर सी, बीटा का। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम। क्वेश्चन नंबर 32, एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के 1 परमाणु के। क्वेश्चन नंबर 33, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम या बोरोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 37, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपका RRC, TC और JCC में पूछा गया। ठीक है, ऊपर वाला भी वही है, RRB, TC और JC में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, जीवाश्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी का तालाब। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ए है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। बी,
आर कारण आर उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलित सोडियम। क्वेश्चन नंबर 45, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए तथा दो, यानी कि नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में है रेडियो समस्थानिक और सूची 2 में निदान सूचक उपयोग। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3, ठीक है, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंदक। क्वेश्चन नंबर 48, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 50, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेंट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता देखने में सहायक मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 52, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि। क्वेश्चन नंबर 53, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 54, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्वेश्चन नंबर 56, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 57, सिलिकॉन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस वस्तु का प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 61, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट का नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्वेश्चन नंबर 63, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पृथ्वी की वक्रता। क्वेश्चन नंबर 64, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना व मार्ग निर्देश करने के लिए।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे की चिकित्सा में। क्वेश्चन नंबर 67, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 68, लेजर किरण होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक रंग की। फ्रेंड्स, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और आपका जो है दो टॉपिक, एक है चुंबकत्व और दूसरा है क्या, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, ये आपका दोनों चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और आपका जो है कल एक और टॉपिक बच रहा है विविध, जो कल अगर विविध समाप्त हो जाती है तो आपका क्या होगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, अगले दिन से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।